जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? ये हमारा साइंस का क्लास है और हम अपने साइंस के क्लास में दोस्त पढ़ रहे हैं गति। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी इन दो किताबों को ध्यान में रखते हुए आपको ये साइंस क्लास हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का समाप्त हो चुके हैं सभी लगभग प्रश्नों के साथ, और हम यहाँ से एक नया चैप्टर शुरुआत कर चुके हैं दोस्त। इससे पहले 2 सेशन हो चुका है, आप उन 2 सेशनों को देखें, समझें। और आज मोशन यानी गति का तीसरा लेक्चर है। तो चलिए दोस्त समझते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया था। तो चलिए दोस्त, एक बार सेशन शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये सब जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, गति का वर्णन, सरल रेखीय गति क्या होता है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। विस्थापन और दूरी में मूल डिफरेंट यानी मूल अंतर क्या होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आप ये प्रश्न भी लगा चुके हैं, इन प्रश्नों को समझ भी चुके हैं, किस तरह ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप किस तरह उन्हें करेंगे। उसके पश्चात हमने एक समान गति और समान गति, असमान गति और समान गति हमने पढ़ा, समझा। बराबर डायग्राम बनाकर हम आपको बताए थे कब समान गति होगा, और आपके टेबल, आपके स्क्रीन पर एक टेबल भी दिख रहा होगा दोस्त, इसके थ्रू भी हमने समझा था। और हमने 8.2 जहाँ पर गति के दर का मापन हम कर रहे थे, और यहाँ पर हमने इसको भी आसानी से पूर्वक समझ चुके थे कि चाल क्या होता है, चाल कैसे निकालेंगे। वहीं जब औसत चाल की बात आएगी तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल हम किस प्रकार निकालेंगे, ये सभी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट हम देख चुके थे। और आज से हमारा पढ़ना था दोस्त, यहाँ से हमने आपको औसत चाल बता दिया था दोस्त, यहाँ तक समझा दिया था, और आपको उदाहरण 8.1 बोले थे कर कर लाने के लिए। आइए देखते हैं। चलिए दोस्त देखिएगा, बोल रहा है दोस्त, उदाहरण आपका 8.1 है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी तय करता है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। कितने सेकंड में दोस्त? 4 सेकंड में। और पुनः वही 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 2 सेकंड में तय करता है। तो आपको बताना है औसत चाल क्या होती है। क्या बताना है दोस्त? औसत चाल क्या होता है, समझिएगा। बोल रहा है कि 16 मीटर 4 सेकंड में, 16 मीटर पुनः फिर 2 सेकंड में। हमने आपको औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्त? कोई भी वस्तु का जब औसत चाल निकालना है तो हमने बताया था आपको कुल दूरी बटा में कुल समय। हमने ये चीज़ आपको बताया था। तो आइए देखिए कुल दूरी कितना है। ये आपका 16 + 16, और टोटल समय कितना है? 4 + 2, ये 32, और ये 6, और इस प्रकार आप इसे कटाएंगे तो आपका 16, 3 और 5.33 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आएगा दोस्त? चाल आएगा। सिंपल प्रोसेस अपनाना है दोस्त। प्रोसेस क्या था? एक सेकंड दोस्त, हमारा प्रोसेस ये था दोस्त कि जब भी औसत चाल निकालना होगा तो सबसे पहले हम उसका टोटल दूरी निकाल लेंगे और उसका टोटल समय। उसके बाद चाल का फॉर्मूला होता है दोस्त डिस्टेंस बटा में टाइम, और हम कुल दूरी को कुल समय से भाग देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। आइए चलते हैं, अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट चालू होता है। आइए समझेंगे कंसेप्ट को, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे और आसानी पूर्वक समझेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल जो भी बनेंगे वो हम आपको कराएंगे दोस्त, समझेंगे। यहाँ पर अब हम लोग समझने वाले हैं दोस्त 8.2.1 में क्या है? दिशा के साथ चाल। अब समझेंगे, आपने दूरी पढ़ा था जहाँ पर दिशा नहीं था, उसके पश्चात आपने दूरी को दिशा के साथ जोड़ा तो एक नया शब्द निकल कर आया, विस्थापन। उसी प्रकार आपने चाल पढ़ा दोस्त। क्या पढ़ा? चाल। अगर वहीं पर आप जब चाल को दिशा के साथ जोड़ देंगे, सेम कंसेप्ट वही है दोस्त।
जो भी प्रोसेस था चाल निकालने का, असमान चाल या समान चाल, जो भी प्रोसेस था सब कुछ वही है। बस इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाता है दिशा का। जिस प्रकार दूरी के साथ दिशा जुड़ रहा था तो विस्थापन कहला रहा था, उसी प्रकार अगर आप चाल का गणना करने जाएंगे उसके साथ दिशा का भी गणना करेंगे तो वो हो जाएगा वेग। क्या कहलाएगा दोस्त? वेग, यानी वेलोसिटी। आइए समझते हैं वेलोसिटी। कोई भी पूछेगा दोस्त तो हम किसे कहेंगे? वेलोसिटी को दो चीजें ध्यान में रखना होगा, एक चाल और समय, दिशा। यानी कि अगर आप दिशा को, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जितनी भी दूरी चल रहे हैं और समय के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। यानी कि अगर एक वस्तु एक खास दिशा में किसी समय में कुछ दूरी तय कर रहा है, इस पूरी क्रिया को हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी कहते हैं। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है दोस्त, क्या जिस प्रकार चाल असमान था, समान था, तो क्या वेग भी समान और असमान हो सकता है? तो बिल्कुल दोस्त यहां पर हो सकता है। आइए समझेंगे दोस्त। देखिएगा, जिस प्रकार, देखिए दो, जिस प्रकार आपका चाल समान और असमान था, जिस प्रकार आपका चाल और समान था और असमान था, उसी प्रकार आपका वेग भी क्या होगा? समान और असमान होगा। समझेंगे दोस्त? परंतु वेग के असमान और समान होने का दो कारण है। कोई भी वेग समान होगा, असमान होगा, उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? या फिर उसका चाल बदल रहा हो। ध्यान से समझेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। उसका चाल बदल रहा हो या उसका दिशा बदल रहा हो। किसी भी वेग का असमान होने का मतलब उसके चाल में परिवर्तन हो रहा हो या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा हो। समझेंगे? अगर आप देखेंगे दोस्त, अगर ये मान लीजिए सीधा सड़क है, ये कोई गाड़ी है, अगर यह जो गाड़ी है या कोई वस्तु है, अगर यह सीधी रेखा पर चलती जा रही है, किस रेखा पर दोस्त? सीधी रेखा पर। सीधी रेखा पर चलती जा रही है तो इसका दिशा से उतना मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कि दिशा बदलने से, हालांकि देखिएगा वेलोसिटी में हमेशा दिशा रहेगा, लेकिन यहां पर जब एक वस्तु या एक गाड़ी जब एक सीधी रेखा में चल रही है तो क्या दिशा परिवर्तन होने से कोई मतलब रह जाएगा? नहीं। यानी कि जो हम बोल रहे थे कि चाल बदलना चाहिए और दिशा बदलना चाहिए, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर दिशा तो बदलने का कोई कंडीशन ही नहीं है। अब चाल की बात रहेगी तो अगर ये गाड़ी अगर असमान चाल से चलेगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा? असमान वेग हो जाएगा। परंतु अगर यहीं पर अगर समान चाल से चल रही है और इसका दिशा भी नहीं बदल रहा है तो यह क्या हो जाएगा दोस्त? समान वेग हो जाएगा। अगर आपके एमसीक्यू में प्रश्न आ जाता है, ऑप्शनल वा में लिख देगा एक स्टेटमेंट कि असमान वेग किसे कहेंगे? असमान वेग किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन दे देगा चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन दे देगा दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तीसरा देगा उपयुक्त में से दोनों, और थर्ड दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है दोस्त, दिशा बदल रहा है। यानी कि समझेंगे, यानी कि अगर आप एक वस्तु को देख रहे हैं या फिर आप कोई पार्क है और उस पार्क के जो सर्कल वाला पाथ है, उद्यान है, अगर उस पर आप रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्त? रनिंग कर रहे हैं, यानी दौड़ रहे हैं,
तो आप जिस प्रकार दौड़ रहे हैं देखिएगा आपका दिशा चेंज होते जा रहा है। अभी देखिए, अभी इसका दिशा किधर है, नॉर्थ की तरफ। वहीं अगर यहाँ पर आ जाएगा तो दिशा अभी किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। अगर वही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो साउथ की तरफ। वहीं यहाँ पर आ जाएगा दौड़ते दौड़ते तो यहाँ पर देखेंगे तो दिशा किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। मतलब अगर कोई वस्तु किसी चाल से, चाल मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण, दूरी मतलब परिमाण, उसी प्रकार चाल मतलब परिमाण या मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी चाल से किसी वृत्त पर दौड़ रहे हैं या कोई वस्तु चल रही है तो उसका दिशा हमेशा प्रतिक्षण बदलते रहेगा दोस्त। इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु अगर किसी वृत्त पर चलेगी तो उसका वेग एक समान नहीं रहेगा। क्या उसका वेग एक समान रहेगा? नहीं रहेगा। यही है दोस्त। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है दोस्त। वेलोसिटी समझ लिए, सिंपल बात। जब कोई चाल किसी खास दिशा के साथ संबंध स्थापित कर ले तो वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्या वेग, दूसरा पॉइंट क्या था दोस्त हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, क्या वेग परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने देखा समान वेग और असमान वेग। समान वेग यानी सीधी रेखा पर चलेगी, अगर समान चाल से चलेगी तो क्या हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा। अब बात होता है औसत वेग का। क्या होता है दोस्त, औसत वेग का। जिस प्रकार आप देखे थे दोस्त कि एक 50 मीटर 1 मिनट में चल रहा है, फिर 50 मीटर 1 मिनट में चल रहा है, तो इसका निकल कर आ रहा था चाल क्या, 50 मीटर पर मिनट। यानी कि हर कंडीशन में जो वस्तु था 1-1 मिनट में वो 50-50 मीटर चल रहा था। यानी कि उसका क्या था, चाल क्या था, समान था। चाल क्या था दोस्त, समान था। सेम आप जब वेग में आएंगे दोस्त, और हम जब औसत चाल निकाल रहे थे तो उस समय क्या कर रहे थे दोस्त, औसत चाल जब निकाल रहे थे तो उस समय हम क्या कर रहे थे, सिंपल सब टोटल यानी कुल दूरी बटा में कुल समय। परंतु यहाँ पर जब आप वेग, औसत वेग का बात करेंगे दोस्त, समझेंगे, जब यहाँ पर औसत वेग का बात करने जाएंगे दोस्त तो आप पहले ही जानते हैं इनके साथ, चाल के साथ क्या उपलब्ध है, दिशा। और औसत वेग का फॉर्मूला यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है दोस्त, क्या आता है, आरंभिक चाल। मतलब जो भी आरंभिक उसका वेग रहा होगा और उसका जो फाइनल वेग, यानी कि जब आरंभिक वेग और फाइनल यानी अंतिम वेग का बात कर रहा है तो जाहिर से बात है दोस्त, वेग जो उसमें मैग्नीट्यूड वाले चाल हैं वो कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, समझेंगे, दिशा भी बदल सकते हैं। यानी कि जब आप आरंभिक वेग का बात कर रहे हैं, आरंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2, और इस आरंभिक वेग को आप u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, और इस अंतिम वेग को आप स्मॉल v से, और ये बटा में 2, और ये आपने क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकाला दोस्त, एवरेज वेलोसिटी, समझेंगे। देखिएगा दोस्त, अगर आप औसत वेग निकालना चाह रहे हैं, जिस प्रकार आप औसत चाल निकाल रहे थे दोस्त, तो एक असमान समय में, मतलब समान अंतराल थे और असमान दूरियां थी। यानी कि 1 मिनट में 50 मीटर, फिर 1 मिनट में 100 मीटर, 1 मिनट में फिर 150 मीटर, यानी अलग अलग दूरियां, यानी असमान चाल को हम अपना औसत वेग निकालने के लिए क्या कर रहे थे, टोटल डिस्टेंस जोड़ रहे थे, उसमें भाग दे रहे थे समय का। परंतु जब आप वेग की बात करेंगे दोस्त, औसत वेग का बात करेंगे निकालने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक वस्तु है जो सीधी रेखा में अगर चल रही है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है, या फिर अगर सीधी रेखा में चल रही है तो दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परंतु जब सीधी रेखा में चल रही है, दिशा वही है, परंतु उसके चाल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि सिंपल सोचिएगा, तो औसत वेग हम निकाल रहे हैं तो एक वस्तु जो सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा का एग्जांपल लेकर बता रहे हैं दोस्त, कोई वस्तु एक सीधा सड़क पर चल रही है तो उसके औसत में, औसत मान में
असमानता आ रही है, जो उसका चाल है उसके चाल में असमानता आ रही है। और चाल में असमानता का मतलब हम समझाए हैं दोस्त, 1 मिनट में 50 मीटर चला तो फिर दूसरे मिनट 1 मिनट में जो लगे वहाँ पर 100 मीटर चल रहा है, फिर 150 मीटर चल रहा है, फिर 250 मीटर चल रहा है। यानी कि सिंपल बात एक याद रखेंगे दोस्त, औसत वेग हम किसका निकालेंगे? जब आपकी कोई वस्तु या बस या गाड़ी एक सीधी रेखा पर चल रही हो, परंतु उनका जो चाल है असमान हो। क्या हो दोस्त? असमान हो। तो दिशा तो हमारा फिक्स है, परंतु चाल बदल रहा है। और हम ये जानते हैं दोस्त कि असमान वेग उसी को कहेंगे जब उसका चाल परिवर्तन हो रहा हो या फिर दिशा परिवर्तन हो रहा हो, कोई एक परिवर्तन हो रहा हो तो वो असमान वेग हो जाएगा। और इस असमान वेग का जब हम औसत निकालने जाते हैं दोस्त, जब इसी असमान वेग का जब औसत निकालने जाते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आरंभिक वेग, जिसको स्मॉल v से स्मॉल u से डिनोट किया जाता है, और अंतिम वेग स्मॉल v से डिनोट किया जाता है, और इसमें इसका माध्य निकाल देते हैं, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। ये आप फॉर्मूला आपका हो जाएगा दोस्त। और आप ये दे सकते हैं औसत वेग प्लस वेग और अंतिम बटा में 2। अब देख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, और ये प्रारंभिक वेग, और ये आपका अंतिम वेग, और ये आप इसका माध्य निकाल देंगे तो इसका निकल कर आ जाएगा क्या दोस्त, औसत वेग। चलिए दोस्त प्रश्नों पर एक बार नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर आपका पहला स्लाइड का प्रेजेंटेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। यानी कि जब हम अब नेक्स्ट डे में मिलेंगे आपसे तो आपको नोट्स लिखवाएंगे, और जब नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात हम आगे अपना थ्योरी चालू करेंगे। चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चनों को। क्या कह रहा है देखिएगा, चाल एवं वेग में अंतर बताएं। चाल एवं वेग में अंतर बताएं। चाल सिंपल आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। वेग क्या होता है, वेग मैग्नीट्यूड के साथ दिशा होता है। ये मुख्य अंतर है दोस्त। बाकी अगर आप परिभाषा लिखकर अंतर बताना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में कोई निश्चित दूरी तय कर लेती है तो उसे हम चाल कहते हैं। परंतु जब कोई वस्तु एक खास दिशा में एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है तो उसे हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वेग कहते हैं। ये आपका मोटा मोटी थोड़ा चाल और वेग में अंतर हो गया। चलिए आइए चलते, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होगा। आइए थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं दोस्त, समझेंगे। बोल रहा है दोस्त, क्या कह रहा है, एक अवस्था का जिक्र कीजिए जब औसत वेग बराबर औसत चाल हो जाए। समझेंगे दोस्त, अगर मान लीजिए अगर ये कोई वस्तु है, एक खास दिशा में चल रहा है, मान लीजिए ईस्ट में चल रहा है, इधर वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट में चल रहा है, यानी एक सीधी रेखा में चल रहा है दोस्त। तो आप बताइए कि अगर यह कुछ भी 1 आवर में, फिर पुनः यहाँ से 1 आवर समझ लीजिए, और यहाँ से फिर 1 आवर समझ लीजिए, अगर इस आवर में यह 5 किलोमीटर समझ लिए दूरी तय कर रहा है, इस आवर में यह 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और इसमें भी 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर असमान वेग समान वेग का बात नहीं हो रहा है दोस्त, सिंपल एक वेग और एक चाल का बात हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होखेंगे। यहाँ पर अभी हम समान वेग और असमान वेग या असमान चाल या समान चाल का बात नहीं करने जा रहे हैं, सिंपल चाल और वेग का बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि चाल होता है सिर्फ परिमाण। क्या होता है, सिर्फ परिमाण। वहीं पर वेग क्या होता है दोस्त, यहाँ पर परिमाण और दिशा।
क्या होता है? दिशा होता है दोस्त। अब यह 1 आवर में 5 किलोमीटर चल रहा है, पुनः 1 आवर में 5 किलोमीटर चल रहा है, पुनः 1 आवर में 5 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि जो भी आप इसका चाल निकालने जाएंगे तो 15/3 यानी 5 किलोमीटर पर आवर ये इसका चाल आएगा। क्या आएगा दोस्त? चाल आएगा। अब समझेंगे। अब यहां पर जब यही वेस्ट से ईस्ट तरफ जा रहा है दोस्त, और यहां पर आपको कोई दिशा ही नहीं परिवर्तन हो रहा है, क्या यहां से यहां तक जाने में इसको कोई दिशा परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। समझेंगे दोस्त? क्या यहां से यहां जाने में इसको कोई दिशा परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। जब दिशा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जो भी इसके चाल का मैग्नीट्यूड आएगा दोस्त, जो भी इसके चाल का मैग्नीट्यूड आएगा वो एग्जैक्ट सेम आएगा औसत वेग के। किसके सेम आएगा? औसत वेग के। परंतु यहां पर अगर दिशा परिवर्तन होता है, यानी कि यही अगर आप सर्कल पर लेकर चलते हैं तो यहां का चाल और वेग दोनों, यहां का चाल देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां का चाल आपको और वेग दोनों बराबर नहीं होते हैं। और आपको पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चाल और वेग किसी कंडीशन में हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए? तो जी हाँ, हो सकता है दोस्त। जब एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही हो और उसका दिशा का परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो उस वक्त जो उस वस्तु का चाल निकल कर आएगा वही उस वस्तु का वेग निकल कर आएगा। दोस्त बोलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्त। ये आपका, अगर आप यहां से कुछ अगर लगता है कि आपको एवरेज वेलोसिटी एवरेज निकालना है, वो फॉर्मूला लगा के प्रारंभिक वेग क्या है, अगर आप यहां से निकालने जाएंगे प्रारंभिक वेग क्या आएगा? 5/1 यानी 5 आएगा, और यहां से प्रारंभिक वेग क्या आ जाएगा? 5/1। वेग का मतलब जो दूरी है बटा में टाइम, तो आप निकाल रहे हैं तो ये आपका 5 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे 5 + 5/2 यानी 10/2/5, ये 5 और ये 5। इस अवस्था में लगभग दोनों बराबर आएंगे। यहां पर ऐसा एग्जाम्पल दिए हैं दोस्त कि लगभग दोनों बराबर दिखे, परंतु जब आप असमान समान दोनों को जब अलग अलग बांटने चालू करेंगे तो वहां पर भिन्नताएं नजर आ जाएंगी। मतलब सिंपल ध्यान में ये रखिए कि चाल, औसत चाल और औसत वेग तभी बराबर होंगे जब वह वस्तु एक सीधी रेखा या सीधी सड़क पर चल रही हो और उस वस्तु का कहीं भी दिशा का परिवर्तन नहीं हो रहा हो। यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। चलिए आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, पढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? तो जैसी बात है उसकी डिस्टेंस नापता है, स्पीडोमीटर उसका स्पीड नापता है, ये आप जानते हैं। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा होता है? तो जाहिर सी बात है दोस्त, अभी जस्ट बताया है कि जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो जाहिर सी बात है वो सीधी रेखा ही होगी। क्या होगी दोस्त? सीधी रेखा होगी। क्या होगा दोस्त? सीधी रेखा। एक बार फिर से देखेंगे, जब वस्तु एक समान गति में होती है, एक समान गति में होती है मतलब एक समान गति का होने का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी को ट्रेवल कर रही है में होती है, तब उसका मार्ग कैसा दिखाई देगा? तो एक सीधी रेखा या सरल रेखा आप कह सकते हैं। आइए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। एक प्रयोग क्या कर रहा है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगता है, समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष की दूरी क्या है यदि सिग्नल की चाल, यानी कि सिंपल देखिए दोस्त क्या कह रहा है ये कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। समय कितना है? 5 मिनट। और क्या निकालने कह रहा है? अंतरिक्ष की दूरी, यानी दूरी निकालने को कह रहा है। और प्रकाश की चाल दिया हुआ है, प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल बराबर यानी लाइट की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये इस प्रकार दिया हुआ है दोस्त। और पूछ क्या रहा है? दूरी पूछ रहा है। सिंपल साधा क्वेश्चन है दोस्त। क्या करेंगे हम?
स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम लगाएंगे। स्पीड दिया हुआ है, क्या है 3 × 10 के पावर, स्पीड मतलब चाल, समझ रहे होंगे, स्पीड मतलब चाल, इंटू मीटर पर सेकेंड, कितना है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस क्या है निकालना है, x मान लीजिए, और टाइम क्या हो जाएगा 5 मिनट। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका मीटर पर सेकेंड है, क्या है मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपका मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा। अब इस प्रकार आप इसको लगा लीजिए। अब यहाँ पर x का मान निकालना है जो मीटर में निकलेगा 3 × 10 के पावर 8, और ये भागा में है, इधर चला जाएगा, इधर आएगा, किस में हो जाएगा गुणा में, गुणा क्या हो जाएगा ये इस प्रकार, यानी इसको लिखना चाहेंगे, इसको लिखना चाहेंगे तो 9 × 10 के पावर 10 मीटर, क्या आएगा दोस्त 9 × ये 9 हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा, और दो जो इसका है यानी 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको जोड़ देंगे। आप समझ रहे होंगे दोस्त, ये थोड़ा गणितीय रूल है, आप समझ रहे होंगे। तो ये 9 × 10 के पावर 10 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, इस प्रकार हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो अभी तक आपको जो भी गति में पढ़ाए हैं उन सभी चीज़ों का नोट्स आपको लिखवा देंगे। ये हमारा पहला प्रेजेंटेशन का पहला स्लाइड पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे तो नोट्स लिखवाएंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड स्लाइड चालू करेंगे जहाँ पर पूरा स्लाइड को पढ़ा देंगे, उसके बाद पुनः उसका नोट्स लिखवा देंगे। तो कैसा लग रहा है दोस्त, आशा कर रहा हूँ एक एक चीज़ों को आप पकड़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। थोड़ा कहीं समस्या हो रहा होगा तो एक बार रिवाइंड कर वीडियो को देख लीजिएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। काफ़ी स्लो धीरे धीरे पढ़ाने का कोशिश किया है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम नोट्स लिखने की तैयारी करेंगे। तो हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।